खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब से हम सुनेंगे। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी मां मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई थी तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स से हामला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे रुस्वा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे छुपके से छोड़ दे। वो उन बातों की सोच ही में था कि देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ए यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुद्स से है, और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो, कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। आप सब जो खुदा के बुलाए हुए मुबारक, बरगजीदा और चुनिंदा लोग हैं, आप सबको ज़ियारत का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ उस इलाही ज़ात का, इसी के साथ अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर एंथनी ब्रास का, उनके मावन रेवरेंड फादर शहजाद अरशद, फादर राशिद असलम और फादर डैनियल का, कि जिन्होंने मुझ जैसे बंदा नाचीज़ को यह मौका फरहाम किया कि मैं मुकद्दसा मरियम की शान में आप सबके साथ कुछ बांट सकूं। तो मैं एक चीज़ जो आप सबको पहले ही बावर करवाना चाहता हूं कि मेरे लफ्ज़ों में इतनी ताकत नहीं, मेरे लफ्ज़ों का इतना कद नहीं, मेरे अल्फाजों का इतना मयार नहीं कि मैं उसकी शान को बयान कर सकूं। लेकिन खुदा के इस फजल के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि जो उसने मुझे दिया कि मैं चंद चीज़ें उसकी शान में आप सबके साथ, अपने लोगों के साथ बांट सकूं। अजीज भाई और बहनों, मैंने शुरू में ही एक चीज कही, मैंने कहा कि आप सब जो खुदा के मुकद्दस लोग हैं, आप सबको मैंने मुकद्दस कहा। एक चीज मैं आपको बताऊं कि आज सिर्फ मैं आपको मुकद्दस नहीं कहता, बल्कि ज़बूर नवीस खुद आपको मुकद्दस कहता है। ज़बूर नवीस खुद आपको मुकद्दस ठहराता है। अगर हम ज़बूर 84 पढ़ें तो उसमें कुछ यूं मरकूम है कि मुबारक है वो आदमी जिसके दिल में ज़ियारत का ख्याल आया। अभी ये सोचें, ये देखें कि ख्याल का आना ही मुबारक है, तो ज़ियारत करने वाले कितने मुबारक होंगे। आप सब ज़ियारत करने के लिए आए हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, तो सोचें अगर ख्याल आना ही मुबारक है
तो जियारत करना कितना मुबारक होगा। तो इसीलिए आप सब मुबारक हैं कि जो मुकद्दसा मरियम की शान में, उसकी अकीदत में, उसकी जियारत करने आए हैं। इसीलिए ज़बूर नवीस आज आप सबको मुबारक ठहराता है। इसीलिए हमेशा कभी भी इस चीज से बदजन ना हो या कभी भी मायूस ना हो कि लोग हमारे बारे में, हमारे हक में क्या कहते हैं, क्योंकि जैसे ही ये महीना शुरू हुआ होगा तो बहुत से लोगों ने ऐसे अल्फाज, ऐसे कलमात अदा किए होंगे कि शायद बाज़ औक़ात जिससे हम थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। और ये आम वो बातें जो बहुत देर से, सदियों से होती आ रही हैं कि लो जी तुसी ते मुकद्दसा मरियम दी ज़ियारत करते हो, तुसी ते मुकद्दसा मरियम नू सजदे करते हो, तुसी ते उन्हें ताज पवांदे हो, दुपट्टे ओढ़ते हो और ना जाने बहुत कुछ। लेकिन हमेशा अपने इस ईमान पे फक्र करें। क्यों? क्योंकि हम सब मुबारक हैं। इससे आगे भी मैं बताऊंगा कि किस तरह मुबारक हैं। यही लोग जो बहुत सी ऐसी बातें मुकद्दसा मरियम के ना हक करते हैं, ज़ियारत के बारे में इतराज़ात करते हैं, लेकिन ये हर उस चीज की ज़ियारत करना चाहते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह से मुंसलिक है। जैसे ये उस जगह की ज़ियारत करना चाहते हैं जहां खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। ये उस जगह की ज़ियारत करना चाहते हैं जहां उससे हैकल में नजर किया गया। ये उस जगह की ज़ियारत करना चाहते हैं जहां उसने बपतिस्मा लिया। ये उस जगह की ज़ियारत करना चाहते हैं जहां उसकी तब्दीली सूरत का वाकया रूनुमा हुआ। ये उसकी ज़ियारत करना चाहते हैं जहां वो दफनाया गया। उसकी ज़ियारत करना चाहते हैं जहां से वो आसमान पर उठाया गया। मगर उस जगह की ज़ियारत नहीं करना चाहते जहां वो 9 महीने रहा। बोलो बोलो मुकद्दसा मरियम की। उस जगह की ज़ियारत नहीं करना चाहते कि जिसके वसीला से हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में आया। उसकी ज़ियारत नहीं करना चाहते कि जिसे खुदा ने खुद उसकी माँ होने के लिए चुना। उसकी ज़ियारत नहीं करना चाहते जिसे खुद खुदा ने मुबारक ठहराया, जिसके हक में नबियों पैगंबरों ने, इशाया नबी ने भी कहा कि मुबारक है वो रहम जिसमें वो पड़ा। और अगर वो मुबारक तो समझे उसके मानने वाले मुबारक। अगर वो मुबारक तो उस पर ईमान रखने वाले मुबारक। अगर वो मुबारक तो उसकी ज़ियारत करने वाले मुबारक। तो इसीलिए आज आप सब जो मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत के लिए आए हैं, तो आज आप सब भी मुबारक। अजीज भाई और बहनों, एक बड़ा मशहूर और खास जुमला, मकौला जो अक्सर हम सब ने सुना होगा और इससे बाखूबी वाकिफ हैं। कहा जाता है कि माँ के कदमों तले क्या है? क्या है? जन्नत है। और हम बड़े खुश नसीब हैं और मैं कहता हूं कि हम हमेशा खुदा का शुक्रिया अदा करें कि हमारे पास एक माँ नहीं है, बल्कि हमारे पास 2 माएँ हैं। एक वो जिससे हमने जन्म लिया, जिससे हमारी पैदाइश हुई, जिसके वसीला से हम इस दुनिया में आए, हमारी, जिसे अंग्रेजी में कहें तो बायोलॉजिकल मदर। और एक हमारी रूहानी माँ मुकद्दसा मरियम। यानी 2 माएँ, यानी 2 जन्नतें। अजीज भाई और बहनों, अगर हमारे रवैये की वजह से, हमारे किरदार की वजह से, हमारे इखलाक की वजह से अगर जन्नत का एक दरवाजा बंद हो भी जाए तो दूसरा दरवाजा वो खुद खुलवा देगी, क्योंकि वो ऐसी माँ है कि वो अपने बच्चों को दोज़ख की आग में जलता हुआ, सड़ता हुआ नहीं देख सकती। और इसका जायजा हम सलीब के वक्त से ले सकते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर था, खुदावंद यीशु मसीह ने उस डाकू से आखिरी वक्त पर उसने अपना इकरार किया और कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीज भाई और बहनों, कहा जाता है कि जो बच्चा है उससे हमेशा उसके वालिदैन का अक्स नजर आता है, उसकी शबीह जाहिर होती है।
तो यानी खुदावंद यीशु मसीह के अंदर भी मुकद्दसा मरियम का अक्स था, मुकद्दसा मरियम की छवि थी। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने उससे फिरदौस का वादा किया तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं कहा बल्कि मुकद्दसा मरियम ने भी उससे कहा। क्यों? क्योंकि वो अपने ईमान लाने वालों को दोजख में नहीं देख सकती। तो इसीलिए जब अगर हम अपने खुदा ना खास्ता अपने माल की वजह से अगर हम वहां पर पहुंच भी जाते हैं तो मुकद्दसा मरियम के जो मानने वाले हैं, उस पर ईमान लाने वाले हैं, वो उन्हें कभी भी वहां नहीं ठहरने देगी। अजीज भाई और बहनों, इसी तरह अगर हम आज के जो मौजू है उसकी तरफ जाएं, मुकद्दसा मरियम पैकरे उम्मीद की तरफ बढ़े, तो सबसे पहले मैं मुकद्दसा मरियम की शान को बयान करूंगा, मुकद्दसा मरियम की शान को वाज़े करूंगा। फिर इसके बाद उम्मीद के बारे में बताऊंगा और फिर इसी उम्मीद को मुकद्दसा मरियम के साथ जोड़ते हुए बयान करूंगा कि मुकद्दसा मरियम पैकरे उम्मीद किस तरह से। तो अगर हम मुकद्दसा मरियम की शान के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम का जिक्र हमें पुराने अहदनामे से ही मिलता है। उसके बारे में पेशन गोया हमें पुराने अहदनामे से ही जाहिर होती है। क्योंकि अगर हम पुराने अहदनामे का बगौर जायजा लें, बगौर मुतालिया करें, तो हम देखते हैं कि तकरीबन 21 अलामात हैं जो मुकद्दसा मरियम के लिए इस्तेमाल हुई। 21 अलामात और 15 निशानात हैं जिसमें मुकद्दसा मरियम हमें नजर आती है। 21 अलामतें और 15 निशानात। फिर अगर हम इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो कलीसिया की तालीम और मसीही इलाहियात के मुताबिक अगर हम देखें तो 164 अलकाबात हैं जो मुकद्दसा मरियम को दिए गए हैं। 164 अलकाबात। फिर अगर हम कलीसिया की तारीख से यानी पहली सदी से ही देखें तो पहली सदी से लेकर आज तक 266 वाक़यात हैं जो मुकद्दसा मरियम के लिए दर्ज हुए हैं। 266 वाक़यात हैं जहां पर मुकद्दसा मरियम जाहिर हुई, जहां पर मुकद्दसा मरियम ने अपना ज़हूर नाजिल फरमाया। फिर अगर हम अपने जो हमारा लतूरियाई कैलेंडर है उसको अगर हम देखें और जो हमारा पूरा महीनों का कैलेंडर है उसमें हम देखें, जो पूरा हमारे साल का कैलेंडर है, तो तकरीबन इन दोनों सालों में कुल मिलाकर 21 ईदें हैं जो मुकद्दसा मरियम की शान में मनाई जाती हैं। 21 ईदें, छोटी बड़ी सब मिलाकर तकरीबन 21 ईदें हैं। फिर हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम की शान में और हम सब के हौसले के लिए 3 खास दुआएं जो मुकद्दसा मरियम की शान में उसकी सिफारिशात तलब करने के लिए की जाती हैं। 3 खास दुआएं, जिसमें सबसे पहले सलाम मरियम, फिर सलाम मलका और फिर दुआ याद रख। अजीज भाई और बहनों, मैं जब ये तैयार कर रहा था तो मैं अक्सर अपनी जिंदगी में जब भी मायूस होता हूँ, कभी परेशान होता हूँ, कोई मुश्किल परेशानी बुराई आजमाइश आ जाए, तो मैं अक्सर जो मेरी सबसे पहली दुआ होती है वो है दुआ याद रख। क्योंकि अगर ये दुआ का हम जायजा लें, इस दुआ को थोड़े ध्यानो ज्ञान से पढ़ें, पूरा फोकस करके पढ़ें, तो ये दुआ के जो लफ्ज हैं ये बहुत शीरी हैं और मैं समझता हूं कि ना उम्मीदों को उम्मीद देने वाले हैं, मायूसों को, जो मायूस हो चुके हैं, नढाल हो चुके हैं, जिन्होंने सोचा कि पता नहीं अभी सब कुछ खत्म, उनको दोबारा से एक बार फिर से बहाल करने वाली दुआ है। अगर हम इसके लफ्जों पर थोड़ा सा गौर करें तो देखें, याद रख ए निहायत रहीम कवारी मरियम, कभी नहीं सुना गया, कभी सुना ही नहीं गया कि कोई भी जो भाग कर तेरी हिफाजत में आया हो, जिसने तुझसे मदद की दरखास्त की हो, तेरी सिफारिश तलब की हो, वो बगैर मदद पाए रह गया हो। देखें कैसे अल्फाज लिखा है कि कभी सुना ही नहीं गया, मतलब हो ही नहीं सकता।
کہ اگر کوئی تیرے پاس آیا ہو تو وہ بغیر اپنے مسئلے کے حل کیے ہوئے، بغیر امید کے لوٹا ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہے مقدسہ مریم کی شان۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنے ہفتے کی طرف جائیں تو ہفتے میں ایک خاص دن جو مقدسہ مریم کے لیے مخصوص کیا گیا، جو کہ ہفتے کا ہی دن ہے، یعنی سیٹرڈے۔ یہ خاص دن مقدسہ مریم کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، یہ خاص دن مقدسہ مریم کے لیے گزرانا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے ہفتے کا آغاز اور ہفتے کا اختتام دونوں مقدسہ مریم کے نام سے کریں، کہ اپنے پورے ہفتے کو مقدسہ مریم کے سپرد کریں، جو ہماری اس پورے ہفتے میں حفاظت کرے، ہماری رہنمائی کرے، ہر کام میں ہمارا ساتھ دے اور ہمارے ہفتے کو مبارک ٹھہرائے، اور اس پورے ہفتے میں لگاتار خدا باپ سے ہمارے لیے سفارشات کرتی رہے، ہمارے لیے التجائیں کرتی رہے، اور مقدسہ مریم کی سفارش کی بدولت ہم پورے ہفتے میں ہر دکھ سے، درد سے، تکلیف سے، مشکل سے، پریشانی سے، برائی سے، آزمائش سے محفوظ رہے اور بچے رہے، صرف اور صرف کس کی بدولت؟ مقدسہ مریم کی سفارش کی بدولت۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سال میں دو خاص مہینے جو مقدسہ مریم کے لیے مخصوص کیے گئے، یعنی مئی اور اکتوبر کا مہینہ، جسے ہم روزری کے مہینے کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ دو خاص مہینے ہیں جو مقدسہ مریم کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ اگر ہم باقی کسی بھی اور چیز پر غور کریں کہ جو مہینے کسی نہ کسی چیز کے لیے، کسی نہ کسی مقدس کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، تو وہ صرف اور صرف ایک مہینہ ہے، صرف ایک مہینہ۔ لیکن صرف مقدسہ مریم ایسی وہ واحد ہستی ہے جس کے لیے پورے سال میں دو مہینے کہ ہم ان دونوں مہینوں میں مقدسہ مریم کی روزری کا ورد کریں، اس کی شان میں، اس کی عقیدت میں اور بڑھتے چلے جائیں۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً اگر ہم عالمی زیارت گاہوں کو دیکھیں تو پوری دنیا میں 16 عالمی زیارت گاہیں ہیں، 16 عالمی، جو انٹرنیشنل لیول پر ہیں، جس میں آج کی شروع کی پرستش کی عبادت میں ہی فادر جی نے ایک جگہ کا ذکر کیا، لردس کے مقام کا، جس میں لردس کا مقام آتا ہے، فاطمہ کا مقام آتا ہے، اور ایسی بے شمار 16 زیارت گاہیں ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر ہیں، جہاں پر بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اپنے مریضوں کو انہیں اسٹیچرز پر، ویل چیئروں پر لے کر آتے ہیں، اور فادر جی نے بڑے اچھے طریقے سے وہ واقعے کو بیان کیا۔ پھر اگر ہم اپنی قومی زیارت گاہوں کو دیکھیں تو تقریباً 47 ہماری قومی زیارت گاہیں ہیں، جس میں قومی یعنی نیشنل لیول پر، اور اس میں ہماری بھی زیارت گاہ جو مریم آباد والی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس 47 زیارت گاہوں میں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کا نام، اس کا نام ہی ایسی قوت اور قدرت والا ہے کہ ہم دیکھیں کیسے بہت سے مذاہب کے لوگ بھی اس نام کو اپنی بیٹیوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اس نام کو اپنی بیٹیوں کے لیے، اس نام کا اپنی بیٹیوں کے لیے انتخاب کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو یہ نام دیتے ہیں، اور اس نام میں کوئی جنگ و جدل نہیں، کوئی تفرقے بازی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی نفرت نہیں، خوشی سے، خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش اعلانی کے ساتھ یہ نام دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو اس کی خوبیاں ہیں وہ ہماری بیٹیوں میں بھی آئیں، جس طرح اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا، ہماری بیٹیاں بھی خدا کی اس مرضی کو پورا کریں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہے مقدسہ مریم کی شان، اور ہم سب جتنا بھی، چاہے جو ہمارے دوسرے بہن بھائی ہیں، وہ چاہے جتنا بھی اس کی شان کو روکنے کی کوشش کریں، نہیں کامیاب ہو سکتے، نہیں کامیاب ہو سکتے۔ پھر اسی طرح اگر ہم آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے فکر امید، جیسے میں نے کہا کہ اس کے بعد میں امید کو بیان کروں گا، اگر ہم امید کی طرف جائیں تو اگر ہم امید کے لفظی معنی دیکھیں تو امید کا مطلب ہے
आरजू रखना, तवक्को रखना, आस रखना। अजीज भाई और बहनों, इस उम्मीद को मैं चाहता हूं कि हम सब पाक कलाम की रोशनी में पहले देखें कि पाक कलाम की रोशनी में हमें ये उम्मीद किस तरह से नजर आती है। अगर हम शुरू से ही इब्राहीम से देखें, हम दो शहरों के बारे में बाखूबी वाकिफ हैं जो बहुत गुनाहगार थे। उनका जो गुनाह था, जो बदी थी, बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई। वो दो शहर सदूम और अमूरा के बारे में आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जब गुनाह बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गया, गुनाह की इंतहा हो गई, तो इसके बाद खुदा ने सोचा कि मैं इन दोनों शहरों को तबाह करूंगा, इनको बर्बाद करूंगा, इनको नेस्तो नाबूद करूंगा। लेकिन जैसे ही इस बात का इब्राहीम को इल्म हुआ, तो अजीज भाई और बहनों, इब्राहीम खुदा से हम कलाम खुदा से मुकालमा उसने किया। उसने कहा कि खुदाया, तू इन दोनों शहरों को तबाह करने के उसमें है, इन दोनों शहरों को तबाह करना चाहता, लेकिन इन दोनों शहरों में सब के सब गुनाहगार नहीं है। इन दोनों शहरों में बहुत से रास्तबाज भी हैं, पाक भी हैं। तो क्या तू इन गुनाहगारों के साथ इन रास्तबाजों को भी हलाक करेगा? इन गुनाहगारों के साथ इन्हें भी नेस्तो नाबूद कर देगा? फिर उसने खुदा से मुकालमा करना, बातचीत करना शुरू की कि खुदाया, अगर इस शहर में 50 पाए जाए तो क्या तू इन्हें छोड़ ना देगा? खुदा, अगर इस शहर में 40 पाए जाए, अगर 45, 35, इसी तरह वो करते कराते आहिस्ता आहिस्ता 5 पर आ गया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि शायद यहाँ पर 5 भी रास्तबाज ना पाए जाएं। लेकिन वो इस चीज से वाकिफ था कि मेरा जो खानदान है वो रास्तबाज है, और इब्राहीम भी इन शहरों का रहने वाला था। इसीलिए उसने खुदा से कहा कि खुदाया, तूने छोड़ दे। और इब्राहीम के इस मुकालमे की वजह से लिखा पता चलता है, वाज़ेह होता है कि जो इब्राहीम का खानदान था, जो रास्तबाज था, वो बच गया। क्यों? क्योंकि उनकी जो आखिरी उम्मीद थी वो इब्राहीम था। उन्हें पता था कि इब्राहीम खुदा से बातचीत करेगा, इब्राहीम खुदा पर यह चीज वाज़ेह करेगा कि हमारी उम्मीद सिर्फ तुझ पर ही है। और जब इब्राहीम ने उससे उम्मीद लगाई है तो वो उससे शर्मिंदा नहीं होने देगा। तो सिर्फ इब्राहीम की सिफारिश की बदौलत, इब्राहीम के मुकालमे की बदौलत वो बच गए। अजीज भाई और बहनों, इसी तरह अगर हम पाक कलाम में थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे जाएं, तो एक और शहर हमें नजर आता है जो बहुत गुनाहगार था। कौन सा शहर है? पाक कलाम में उसके बारे में भी बहुत वाज़ेह। कौन सा शहर? नैनवा। अजीज भाई और बहनों, यहां भी जब खुदा ने देखा कि इनका जो गुनाह है, जो बदी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो खुदा ने सोचा कि मैं इस शहर को भी तबाह करूंगा। लेकिन खुदा ने खुद उनके लिए एक शख्स को उम्मीद बनाकर भेजा, यूनुस नबी को, और कहा कि तू वहां पर जाना और इस चीज का ऐलान करना। लेकिन यूनुस नबी वहां पर नहीं जाना चाहता था। उनके लिए समझे उम्मीद पता नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो रास्ते से भटक गया, भाग गया। लेकिन कहते ना कि खुदा ने जब काम लेना है तो खुदा खुद खींच के पकड़ के भी लेकर आता है। तो इसीलिए फिर जब यूनुस नबी ने अपनी मुनादी का आगाज किया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 40 दिन का वक्त है, इस 40 दिन में तौबा करो तो तुम सब बच जाओगे, हलाक नहीं होगे, खुदा तुम्हें बर्बाद नहीं करेगा। और जब उन्होंने उसकी बात सुनी, उसकी बातों पर अमल किया, तो वो बच गए। इसी तरह अगर हम चलते चलते नए अहदनामे की तरफ आए, नए अहदनामे का मुतालिया करें, तो हम देखते हैं कि नए अहदनामे में जो एक हमारे लिए बेहतरीन मिसाल, आला नमूना उम्मीद का, वो सिर्फ और सिर्फ मुकद्दसा मरियम है। हम उस वाक़ये को थोड़ा सा याद करें कि जब जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास पैगाम लेकर आया और उसने कहा कि देख, तू हामला होगी और तुझसे बेटा होगा,
लिखा है कि मुकद्दसा मरियम सोच में पड़ गई, सोचने लग गई कि मेरे लिए कैसे होगा कि मैं तो मर्द से ना वाकिफ हूं, मैं मर्द को जानती भी नहीं हूं। थोड़ी सी मुकद्दसा मरियम के इन अल्फाज से, इन कलमात से हमेशा थोड़ी सी मायूसी नजर आती है। और अजीज भाई और बहनों, जो बाइबल के मुफक्कर हैं वो कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम का मायूस होना यहां पर बनता था। क्यों? क्योंकि वो शरीयत से वाकिफ थी, शरीयत को जानने वाली थी, शरीयत उसे हिफ्ज थी और उसे पता था कि ऐसी औरत के लिए, ऐसी खातून के लिए शरीयत में क्या सजा है कि जब वो बगैर शादी के ऐसी हालत में पाई जाए। और अगर हम तस्नीया शरह की किताब या बाहर की किताब पढ़ें तो उसमें हमें वाज़ेह नजर आता है, लिखा है कि ऐसी औरत को जो बगैर शादी की ऐसी हालत में पाई जाए तो उसे संसार किया जाए, और तब तक संसार किया जाए जब तक उसकी जान ना निकल जाए। और अजीज भाई और बहनों, यहूदी रिवायत के मुताबिक जब वो ऐसी औरत को संसार करते थे तो वो संसार भी उसे शहर के बाहर ले जाकर करते थे, शहर के अंदर नहीं करते थे। शहर के बाहर इसलिए ले जाकर करते थे ताकि इसका जो खून है वो हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर ना आए, हम इसके खून से पाक साफ और रास्त बाज रहें। इसीलिए मुकद्दसा मरियम भी हमें यहाँ पर थोड़ी सी मायूस नजर आती है, क्योंकि उसे पता था कि शरीयत में ऐसी औरत के लिए क्या सजा है, लेकिन उसकी जो उम्मीद थी, उसका जो भरोसा था, उसका जो कामिल तवक्कल था उस इलाही जात पर था। उसे पता था कि जो पैगाम मेरे लिए आया है वो कहीं और से नहीं बल्कि खुद खुदा की तरफ से आया है। जो पैगाम मेरे लिए लेकर आया है वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि खुद खुदा का फरिश्ता लेकर आया है। उसे पता था कि जिसने ये पैगाम भेजा है वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे दूसरों से बातें नहीं सुनने देगा, वो मुझे संभाले रखेगा, वो मुझे थामे रखेगा, वो मेरी इज्जत को, मेरे वकार को बरकरार रखेगा। और अजीज भाई और बहनों, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद से ही मुकद्दसा मरियम को ऐसी इज्जत बख्शी गई, उसकी शान को ऐसा बढ़ाया गया कि देखे आज से लेकर हर जमाने के लोग उसको मुबारक कहते हैं, हर जमाने के लोग मुबारक कहेंगे। हम देखें, अगर उसकी पैदाइश से ही हम देखें कि उसकी पैदाइश पर जब फरिश्ते आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर जब फरिश्ते आए तो यकीनन खुदावंद यीशु मसीह या तो मुकद्दसा मरियम की गोद में होगा या मुकद्दसा मरियम के पास पड़ा होगा या उसके हाथों में होगा। तो अजीज भाई और बहनों, फरिश्तों ने जब आकर उसे सजदा किया होगा तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को नहीं सजदा किया होगा, उन्होंने इसी के साथ साथ ताज़ीमन मुकद्दसा मरियम को भी सजदा किया होगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त मुकद्दसा मरियम के पास था, उसके हाथों में था, उसकी गोद में था। इसी तरह हम देखते हैं कि फिर जब मजूसी आए तो उन्होंने भी आते साथ ही सबसे पहले उसे सजदा किया। तो जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया होगा तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को नहीं सजदा किया होगा, उन्होंने ताज़ीमन मुकद्दसा मरियम को भी सजदा किया होगा। फिर गिडरिए आए, उन्होंने भी सजदा किया, तो उन्होंने भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ ताज़ीमन मुकद्दसा मरियम को भी सजदा किया। फिर जब उसे हैकल में नजर किया गया तो तब भी वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ थी। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह बढ़ता गया यहाँ तक कि सलीबी मौत तक, सलीब के नीचे भी मुकद्दसा मरियम उसके साथ थी। अजीज भाई और बहनों, उसने कभी भी अपनी माँ के रुतबे को कम नहीं किया, उसकी सालमियत को घटाया नहीं, बल्कि उसकी अहमियत को, उसकी कदर को, उसकी इज्जत को हमेशा बढ़ाया ही है कि जब जब उसे सजदा किया गया उसी के साथ साथ उसकी माँ को भी सजदा किया। अजीज भाई और बहनों, ये बाज़ औक़ात हम ही लोग हैं, ये हम ही लोग हैं जो अपनी माँ की शान में, उसकी इज्जत में गुस्ताखी करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी अपनी माँ की शान को नहीं घटाया।
उसने हमेशा अपनी माँ की शान को बढ़ाया ही है, उसके रुतबे को बुलंद और सरफराज ही किया है। ये हम ही हैं। बाज़ औक़ात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम देखें कि खुदा अगर हमें थोड़ा सा कामयाब कर दे ना, खुदा हमें थोड़ा सा बढ़ा दे, कोई अच्छी जगह पे हमें कोई नशिस्त मिल जाए, हम कोई अच्छे ओहदे पर रुतबे पर पहुंच जाएं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपने वालिदैन को, अपनी माँ को साइड पे करते हैं और अपने मुंह मियाँ मिट्टी कि मैंने इस रुतबे को बड़ी मेहनत से हासिल किया, मैंने इसके लिए बड़ी तगोदो की, मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत की, मैं दिन रात एक कर दिता, उस तो बाद जाके मैं इस मकाम पे पहुंचा, मैंने अपनी एड़ियां रगड़ दी, उसके बाद मुझे ये सीख मिली है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसका क्या, उस माँ का क्या जो रात को उठ के हमारे लिए दुआएं मांगती रही, जो झोलियां फैला के हमारे लिए दुआएं मांगती रही, झोलियां उठाकर हमारे लिए दुआएं करती रही कि खुदाया मेरे इस पुत्र नू, मेरी इस धी नू इन्ना दई कि इनू किसी चीज दी थोड़ ना होए, इनू इन्ना दई कि इनू किसी कोलों मंगना ना पए, इनू इन्ना दई कि इहदे कोलों समेटिया ना जाए, इनू इन्ना दई कि इनू किसी दे दर ते जाना ना पए। और हम थोड़े से कामयाब हो जाए, थोड़े से बुलंद हो जाए, कोई रुतबा मिल जाए, मकाम मिल जाए, तो हम अपनी माँ बाप को ही सबसे पहले साइड पे करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा उसकी शान को बढ़ाया ही है। और इसका एक और वाज़ेह सबूत हमें काना जलील के वाक़ये में मिलता है। काना जलील के वाक़ये में कि हम थोड़ा सा गौर करें, अभी आज के दौर में तो जो शादियां हैं वो तकरीबन 3-4 दिन तक चलती है ना, लेकिन उस दौर में तकरीबन 7-7 दिन तक शादियां चलती थी। और अजीज भाई और बहनों, जब शादियों का एहतमाम उस दौर में किया जाता था तो बेशुमार होता था। सोचे कि जिन्होंने इतनी शादी, इतने दिन शादी चलानी है, इतना एहतमाम किया है, इतना एहतमाम करने के बाद भी उनके पास एक चीज की कमी आ गई, चीज घट गई। किसी ने, इतने लोग जो शादी पर आए हैं, पूरा हजूम होगा, इस तरह पंडाल भरा होगा, इतने लोग, किसी ने भी उनकी इस कमी पर नजर नहीं की, किसी ने भी उनकी इस कमी का जायजा नहीं लिया, किसी को भी इस चीज समझे महसूस भी नहीं हुआ कि इनके पास कोई चीज घट गई है। सिर्फ और सिर्फ मुकद्दसा मरियम ने महसूस किया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि हम जो मशरकी लोग हैं ना, हम शादी ब्याह में अगर ऐसे कोई चीज घट जाए ना तो हमें कैसी बातें सुनने को मिलती हैं, कैसे तल्ख अल्फाज, कैसे जुमले, बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ इज्जत पर, उनके वकार को बरकरार रखने पर, उनकी इज्जत को कायम और दायम रखने पर सिर्फ और सिर्फ मुकद्दसा मरियम ने नजरसानी की। और इसी नजरसानी करते हुए वो इस बात को अपने बेटे के पास ले गई। उसने कहा कि इनके पास मैं नहीं रही, इनके पास मैं घट गई है। अभी जब हम खुदावंद यीशु मसीह के कलमात पर गौर करते हैं तो हम उन कलमात से, अल्फाजों से हम जायजा ले सकते हैं कि शायद खुदावंद यीशु मसीह जैसे ऐसा लगता है कि वहां पर यह मौजज़ा नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि हनूज मेरा वक्त नहीं आया। उसने कहा कि ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या। लेकिन ये कहते हुए भी उसने वहां पर यह मौजज़ा किया। किसके कहने पे? सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के कहने पे। उसने अपनी माँ की बात की इज्जत रखी, उसने अपनी माँ की बात की लाज रखी और कहा जैसा ये तुमसे कहे वैसा करो। शागिर्दों के सामने भी उसने अपनी माँ की इज्जत को, वकार को, रुतबे को बुलंदो बाला ही किया, बुलंदो सरफराज ही किया। अपनी माँ की बात को दबाया नहीं। अजीज भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि आज जब मैं और आप यहां से जाएं तो आज हम भी मुकद्दसा मरियम को यहां से अपने साथ अपने घरों में लेकर जाएं, ताकि वो हमारी भी मुश्किलात पर, हमारी भी फिक्रों पर नजर सानी करे। और इसी के साथ मुकद्दसा मरियम को यहां से साथ लेकर जाएं ताकि इस काना जलील के खानदान की तरह मुकद्दसा मरियम भी हमारी खुशियों में शरीक हो, हमारी शुक्रगुजारियों में शरीक हो, हमारे कामों में शरीक हो। और जब
ہمارے کاموں میں مقدسہ مریم شریک ہوگی، مقدسہ مریم کی سفارشات ہوں گی، تو سمجھے ہمارا ہر کام کامیاب ہی ہوگا، ہمارے ہر کام میں ہمیں سرفرازی، سربلندی اور کامیابی ہی ملے گی، ہمیں کسی بھی کام میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے آج جب ہم یہاں سے جائیں تو آج ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں، بلکہ مقدسہ مریم کو یہاں سے اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے کر جائیں، تاکہ وہ ہمیشہ ہمارے گھرانوں کے لیے سفارشات کرتی رہے، التجائیں کرتی رہے، اور اس کی سفارشات کی بدولت، التجاؤں کی بدولت مہربان خداوند ہمیں بہت سی برکات سے، نعمتوں سے، فضائل سے، رحمتوں سے مالا مال کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔